आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार ने दिल्ली में एल के अडवाणी से की मुलाकात, जेडीयू अरकान पार्लियामेंट के साथ भी की मीटिंग। जमीन के बदले नौकरी केस, दिल्ली की एक अदालत में कल मुकर्रर है समाअत, राबड़ी देवी और मीसा भारती होंगी हाजिर। नालंदा जिला काउंसिल में तहरीक अदम एतमाद मंजूर, काउंसिल सदर और नायब सदर को ओहदे से हटा दिया गया। इंतजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ग्रेजुएशन डे का इनेकाद, कामयाब तुलबा को अता की गई डिग्रियां। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार 2 दिन के लिए दिल्ली के दौरे पर हैं। इसी दौरान नीतीश कुमार ने साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और उन्हें भारत रत्न एजाज पर मुबारकबाद पेश की। बीजेपी के बुजुर्ग रहनुमा एल के आडवाणी से मिलने के लिए नीतीश कुमार उनके दिल्ली की रिहाइशगाह पहुंचे और उनके साथ वक्त गुजारा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत और मुलाकात हुई और इससे कबल बुध को नीतीश कुमार ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से भी दिल्ली में मुलाकात की थी। एनडीए कैंप शामिल होने के बाद नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा कई लिहाज से अहम माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने दिल्ली में जेडीयू के कई अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकातें की हैं। बिहार में एक बार फिर लालू खानदान की मुश्किलात बढ़ गई हैं। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जारी कार्रवाई के दरमियान 9 फरवरी को रॉस एवेन्यू कोर्ट में समाअत होने वाली है। अदालत ने 9 फरवरी को राबड़ी देवी और राज्यसभा की रुकन डॉक्टर मीसा भारती को पेश होने का हुक्म दिया, जिन्हें केस में मुलजिम बनाया गया। अदालती हुक्म के पेश नज़र राबड़ी देवी और मीसा भारती कल ही दिल्ली पहुंच चुकी हैं। वाज़ेह रहे कि सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने यूपीए हुकूमत में 2004 से 2009 तक उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए और बगैर किसी इश्तिहार या अवामी मालूमात के मनपसंद उम्मीदवारों को रेलवे में तैनात किया था। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सरबराह व साबिक वजीर आला जयराम मांझी की सरकारी रिहाइशगाह पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ। पार्टी के रियासती सदर अनिल कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि 23 फरवरी को रियासत के मुख्तलिफ अजला से 15,000 पार्टी कारकुन बापू ऑडिटोरियम में जमा होंगे और इस मौके पर पार्टी के कौमी सदर और काबीनी वजीर डॉक्टर संतोष कुमार टेकारी, MLA डॉक्टर अनिल कुमार व दीगर लीडरान मौजूद थे। तैयारी समिति की बैठक बुलाया थी 23 फरवरी को पटना के मिलर स्कूल के मैदान में बापू सभागार, 23 तारीख को बापू सभागार में बिहार भर के पंचायत स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन महासम्मेलन को बुलाए हैं और महासम्मेलन की तैयारी के लिए आज हम लोग सभी कमेटी का गठन किए। इसमें अधिक से अधिक कार्यकर्ता पूरे बिहार के करीब 15,000 कार्यकर्ता पंचायत स्तर से लेकर के खंड स्तर, जिला स्तर, अनुमंडल स्तर और हमारे जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से के कार्यकर्ता हैं, सब लोगों के हम लोगों ने महासम्मेलन का आयोजन किया है। महासम्मेलन के तैयारी के लिए हम लोग बैठक किए और महासम्मेलन इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बिहार शरीफ के धनेश्वर घाट में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कारकुनों की मीटिंग हुई। नालंदा लोकसभा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनोद यादव से इस मीटिंग में हिस्सा लिया। इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस के जिला सदर दिलीप कुमार ने दावा किया कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश कुमार की हुकूमत गिर जाएगी और बिहार में सदर राज नाफिज हो जाएगा। इन्होंने पार्टी कारकुनों को लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार रहने को कहा। भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त समन्वय एवं ऑब्जर्वर हम लोग के बीच डॉक्टर विनोद यादव जी पधारे हुए हैं। देखिए, जो मुख्य रूप से ये मीटिंग है, ये बैठक है, ये हम लोग अपनी पार्टी के जो पंचायत स्तरीय विंग है, जो प्रखंड स्तरीय विंग है, जो जिला स्तरीय विंग है और जो बूथ स्तरीय विंग है, इसको हम लोग मजबूत करने के लिए बैठे हैं। और साथ ही इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग
जिस भी रूप में हो, इंडिया गठबंधन के लोग हैं। इंडिया गठबंधन के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा जिस भी उम्मीदवार को यहाँ टिकट मिलेगा, हम लोग उसके साथ मजबूती से खड़ा है। हालांकि जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्षों के द्वारा यह मांग भी किया गया है। आरजेडी भागलपुर यूनिट की महिला मोर्चा ने शहर में एक पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा के दौरान पार्टी कारकुनों ने तेजस्वी यादव का शुक्रिया अदा किया। पार्टी कारकुनों ने 17 साल के मुकाबले तेजस्वी यादव की 17 माह की सरगर्मियों को उजागर किया। ये पदयात्रा भागलपुर यूनिट महिला मोर्चा की रियासती सदर रितु जायसवाल की क़ियादत में निकाली गई। पार्टी के दर्जनों ओहदेदार और ख़वातीन कारकुनान इस मौके पर मौजूद थी। आज इस रैली का मुख्य उद्देश्य है जो पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी को हम सब धन्यवाद दे रहे हैं और धन्यवाद यात्रा निकाले हम लोग भागलपुर स्टेशन से संग्रहालय तक। इसमें जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी कि बिहार के विभिन्न क्षेत्र में, वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, आंगनबाड़ी हो, टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, सभी क्षेत्र में उन्होंने जॉब देने का, नौकरियां देने का काम किया है, जो आप सब भी पूरे देश ही नहीं पूरा दुनिया इस बात को देखी है, इस उपलब्धि को देखे है। मरकजी हुकूमत की तरफ से इम्तियाजी सुलूक और केरला के गवर्नर के आईनी ओहदे के गलत इस्तेमाल के खिलाफ CPIM ने गिडनी बाग पटना में धरना दिया। इस मौके पर बिहार के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत मुल्क के विफाकी ढांचे पर हमले बंद करे। ललन चौधरी, मनोज कुमार चंद्रवंशी समेत CPIM के रियासती सतह के कायदीन ने इस एहतजाज में शिरकत की। केरल की चुनी हुई सरकार को केंद्र की सरकार अपदस्थ करना चाहती है। आर्थिक नाकेबंदी करके गैरकानूनी तरीके से वहाँ के गवर्नर के द्वारा सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। इसीलिए समूचा देश में और बिहार में भी ये प्रतिवाद की कार्रवाई हो रही है। जो दिल्ली की सरकार संभले और जो देश का कानून है, मालिक मताधिकार के आधार पर चुनी हुई केरल की सरकार है, उसको अपदस्थ करने का काम आप नहीं कीजिए। यही प्रतिवाद आज दिल्ली से लेकर केरल के वामपंथी सरकार को केंद्र की ओर से तमाम आर्थिक सहायता को रोक दिया गया और विधानसभा से जो भी बिल पारित होता है, राज्यपाल वहां के उस बिल पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। महीनों भागलपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शंकर यादव के घर पर इनकम टैक्स औहदेदारों ने छापे मारे। गैर मुतनासिब असासों के मामले में ये छापा मारा गया। शंकर यादव जमीन की खरीदो फरोख्त का कारोबार करते हैं। पटना से पहुंची महकमे इनकम टैक्स की 5 रुकनी टीम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में छापे मारे। शंकर यादव के घर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात थी। नोट गिनने की मशीनें भी मंगवाई गई। फिलहाल ओहदेदार कुछ भी कहने से गुरेज कर रहे हैं। नालंदा के जिले कौंसिल के सदर और नायब सदर के खिलाफ लाई गई तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से हरदेव भवन ऑडिटोरियम में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग में जिला कौंसिल के सदर, नायब सदर और दीगर 19 मेंबरान मौजूद थे। जिला मजिस्ट्रेट ने इजलास की सदारत की। वोटिंग के बाद वोटों की गिनती की गई। सदर और नायब सदर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में 19 और इसके खिलाफ 2 वोट डाले गए और इस तरह अक्सरियत की बुनियाद पर कौंसिल के सदर और नायब सदर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर कर ली गई। जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, उसमें आज अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में चर्चा हेतु समीक्षा बैठक, विशेष बैठक आयोजित की गई थी। उसके बाद मत विभाजन हुआ है। मत विभाजन में अविश्वास प्रस्ताव 19-2 से पारित हुआ। 19 सदस्य मिलकर लड़े और हम लोग मिलकर अविश्वास पारित किए हैं, जो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को हम लोगों ने हटाने का काम। कितना वोटिंग कर 2 वोटिंग उनके पक्ष में हम लोग का हटाने की पक्ष में 19 वोट पड़ा है और अविश्वास के विरुद्ध में 2 पड़ा है। मैडम, आखिर क्या ऐसी वजह रही जो अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा? उनके द्वारा जितने भी आरोप रहा जो सब सही साबित हुआ, उनका जवाब उनसे नहीं निकल पाया। सिर्फ कोई भी आंसर सही ढंग से नहीं दे पाए।
भागलपुर जिला काउंसिल के मेंबरान 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए हैं। हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट भागलपुर को फैसला सुनाना है। डीएम ने आज काउंसिल के अरकान से मुलाकात की। 2 अरकान गैर हाजिर थे। डीएम इन दोनों अरकान से भी बात करेंगे और कोई फैसला सुनाएंगे। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां असेंबली हलके से आरजेडी एमएलए अमर पासवान ने सड़क का इफ्तिताह किया। ये सड़क देही तरक्याती स्कीम के तहत तामीर की गई। इसी दौरान रेहुआ पंचायत के सरबराह और सरपंच ने कहा कि इस सड़क की तामीर से काफ़ी सहूलत होगी और तुलबा को भी स्कूल जाने में आसानी होगी। इन्होंने एमएलए अमर पासवान का शुक्रिया अदा किया। पंचायत अंतर्गत खड़े हैं और बड़ी कोठिया में खड़े हैं और ये जो रोड है आपको उपेंद्र राय जी के घर से प्राथमिक विद्यालय कोठिया की ओर जाते हुए आज इसका शुभारंभ हमारे फंड विधायक फंड से हुआ है और स्थानीय सभी हमारे जनप्रतिनिधि चाहे मुखिया जी हों, सरपंच जी हों, हमारे प्रखंड के राजद अध्यक्ष हों और सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और बेहद ज़रूरी ये रोड था क्योंकि एक तरह से ये रहुआ एक बड़ी कोठियाँ एक ऐसी जगह विकसित हो रही है जहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप हो रहा है और साथ ही साथ इस रोड को बनाने का उद्देश्य ये भी था कि बच्चे लोग जो हैं वो बड़ी कठिनाई से अपने प्राथमिक विद्यालय तक जा पाते थे। तो यहाँ के लोगों स्थानीय लोगों से बात करते हुए इन सब चीज़ों को गहन करते हुए आज ये रोड का शुभारंभ हुआ है तो बेहद खुशी है। और गया के मशहूर निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ग्रेजुएशन डे मुनक्किद किया गया और पास आउट होने वाले तुलबा को डिग्रियां दी गई। वो कॉलेज की तालिबात ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना गाया और एएमयू के बानी माहिर तालीम सर सैयद अहमद खान को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कॉलेज के सेक्रेटरी शुएब आलम ने निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के बानी साबिक अमीर शरीयत मौलाना सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन और डॉक्टर सैयद अनवारुल हसन को खिराज तहसीन पेश किया और उनके काम और कॉलेज की तारीख पर रोशनी डाली। इन्होंने बताया कि ये कॉलेज 1985 में कायम हुआ था और इसके बाद कॉलेज ने बहुत उतार चढ़ाव देखे और इसके बावजूद कॉलेज कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। निज़ामिया कॉलेज के सेक्रेटरी ने कहा कि हर साल 40 तलबा BUMS में दाखिला लेकर डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करते हैं और इसमें दाखिला लेने के लिए नीट के इम्तिहान में क्वालिफाई करना लाजमी है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मेहमान मुकर्रिरीन ने कहा कि निज़ामिया कॉलेज मगध का वाहिद यूनानी कॉलेज है और बिहार के तलबा को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आज यूनानी मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएशन डे का सेलिब्रेशन था और बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन ये ग्रेजुएशन डे वाला यहाँ पे हुआ है। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा सेलिब्रेशन हुआ है और अब हमको ये लगता है कि ये कॉलेज अब तरक्की की तरफ बढ़ चुका है। पहले जितनी चाहिए थी उतनी नज़र नहीं थी इस पे, अब जो नज़र इस पे पड़ी है तो ये काफ़ी बढ़ गया आगे और उम्मीद ये करते हैं कि और आगे बढ़ेगा। यहाँ के मैनेजमेंट अब पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं, जो ये प्रोग्राम से मुझे ये लगा है और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ है और इस मैनेजमेंट को मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ईशान हसन है। मैं यहाँ 2017 बैच में एडमिशन लिया था और इस बैच में 2017 में सारे लोग जो भी हमारे बैचमेट हैं वो सारे क्लास करते थे, ठीक है। और हमारे इस इदारा में हमेशा क्लासेस होता है और अच्छे अच्छे फैकल्टी भी हैं, सारे अच्छे टीचर हैं, अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होती है क्योंकि मेडिकल की डिग्री मजाक नहीं है। और जो हम लोगों ने यहाँ से इदारा पास किया है और अपने अपने फील्ड में अच्छे जगह पे हमारे सीनियर्स भी हैं, हम भी और हमारे आने वाले जूनियर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बार मैं भी यहाँ आया हूँ तो फर्स्ट टाइम हर चीज़ होती है, ऐसा मसला नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और ख़ास के हम सबसे पहले आप लोगों के व्यूवर्स को मुबारकबाद पेश करेंगे और जो हमारे यहाँ से पास आउट हुए हैं बच्चे उनकी हौसला अफजाई के लिए हमारे मेहमान आए और चीफ गेस्ट में मिर्ज़ा गालिब के सेक्रेटरी थे और यहाँ के जाने माने लोग और सोशल वर्कर और बहुत सारे वैसे डिग्निटीज़ जो एजुकेशन के मामले में बहुत बड़ा काम किए हैं उन लोगों को बुलाया गया था। और हम लोग पूरी तौर से मेरी ख्वाहिश है और कोशिश है कि इस कॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है आगे की तरफ लेकर के जाएं। बहुत सारे लोग इस कॉलेज के बारे में नहीं जानते हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश रहेगी।
पटना के गार्डनी बाग में 80 दिनों से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल पर बैठे हैं। इन्होंने दरीना मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। एहतजाजी असातिज़ा ने कहा कि इन्होंने अपनी मांगों को लेकर रियासती गवर्नर, वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला से भी नुमाइंदगी की है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मांग है कि हम लोग विशेष बच्चों के लिए जो पोस्ट निकली है उसमें हम लोग को बहाली कर दिया, एक समंजन कर दिया जाए जी। लेकिन इतने दिनों तक हो गए धरना पर बैठे हुए जी। आज तक सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया और न ही हम लोग। बिहार आर्थोपेडिक एसोसिएशन की सालाना कॉन्फ्रेंस राजगीर में होने जा रही है, जिसमें बिहार के अलावा दीगर रियासतों से आर्थोपेडिक माहिरीन शामिल रहेंगे, जहां डॉक्टर्स अपने तजुर्बात शेयर करेंगे। 9 से 11 फरवरी तक राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। लोगों का यहाँ पे हिंदू लोगों की आस्था जुड़ी है। ब्रह्मकुंड अपने आप में एक बड़ा चीज है। नेचर यहाँ पे वैसे ही ये पहाड़ियाँ से घिरा हुआ 5 पहाड़ियाँ अपने आप में अद्भुत है। जंगल, पहाड़ी, नेचर सफारी, जिसको एक नया रूप दिया नीतीश कुमार ने। फिर आपका ग्लास ब्रिज, सारी चीजें नया रूप दे, केबल कार है बगल में आपका। एनडीआरएफ की टीम ने कैमूर जिले के भभुआ नगर में आफत से बचने के लिए पुलिस और मुख्तलिफ महकमों के एहलकारों के साथ एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया है, जहां एनडीआरएफ की टीम ने मुख्तलिफ तकनीक और आलात के जरिए सदर अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों, महकमे पुलिस के एहलकारों और दीगर महकमों के एहलकारों के साथ साथ सदर अस्पताल के एम्बुलेंस ड्राइवर्स को भी तबाही से बचने की तरबियत दी। पटना एनडीआरएफ बटालियन के इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि अगर किसी इमारत में कोई हादसा पेश आता है तो इसमें से कैसे बचकर निकले। मॉक ड्रिल के जरिए तमाम तरीके दिखाकर लोगों को आगाह किया गया। डिजास्टर अर्थक्वेक के ऊपर किया जा रहा है। हमारा एनडीआरएफ डीजी हेडक्वार्टर के द्वारा हम लोग को गाइडलाइन मिला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेक होल्डर्स के साथ मिल करके अपना कोऑर्डिनेशन करके कैसे अगर कोई आपदा आती है तो इसको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, कैसे एवेक्यूएट किया जाएगा। आपदा से बचने श्री सुनील कुमार सिंह, कमांडेंट 9 बटालियन एनडीआरएफ की तरफ से नेतृत्व में हम लोग बिहार और झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में इस टाइप के मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहीं नेचुरल डिजास्टर हो, कहीं अर्थक्वेक हो, कहीं सीवीआर इमरजेंसी हो, उस टाइप के एक्सरसाइज हम लोग अभी लगातार चल रहा है। आपदा से बचने के लिए किन किन गुरुओं को सिखाया जा रहा है? आपदा से यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे अर्थक्वेक के ये जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है ये सिस्मिक जोन 3 के अंदर आता है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से फ्लड इफेक्टेड इलाका तो कम है, तो अर्थक्वेक के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि अगर कोई भी बिल्डिंग में कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है तो उससे अंदर से आम लोगों को कैसे निकलना चाहिए। यहाँ पर कैमूर में लक्ष्मी भवन के प्रांगण में एनडीआरएफ की टीम आई थी, जो आपदा के समय में हम लोग किस प्रकार रेस्क्यू करते हैं उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके लोगों को जागरूक करने के लिए, उसको नॉलेज देने के लिए बनाया गया। सबसे पहले आगजनी की घटना को हम लोग, यदि भवन में आगजनी हो जाती है तो उस समय हम लोग किस प्रकार रेस्क्यू करते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। उसके बाद यदि भूकंप आ जाती है तो भूकंप के समय हम लोग किस प्रकार से बचाव करते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले बताया गया कि भूकंप आते हैं तो सब लोगों को किसी प्रकार का शोरगुल, हल्ला गुल्ला या धरफड़ी नहीं करना चाहिए। किसी मजबूत खंभे या किसी मजबूत जगह पर छिप के बैठना चाहिए। गया शहर में मुजरिमों ने दिन दहाड़े एक नौजवान को गोली मार कर हलाक कर दिया। एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि कोतवाली थाना इलाके के पंचायती अखाड़ा मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद सद्दाम को मुजरिमों ने सीने में गोली मारी। जख्मी नौजवान को इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। सिटी एसपी ने बताया कि फाल्को नदी के करीब जुआ खेलते हुए मोहम्मद सद्दाम के साथ मारपीट का यह वाकया पेश आया था। इसके बाद दूसरे गिरोह के लोगों ने सद्दाम को सीने में गोली मार दी और फरार हुए। एसपी ने बताया कि गोली मारने वाले की शनाख्त कल्लू उर्फ इम्तियाज के नाम से हुई है, जो उसी इलाके का रिहायशी है। अभी सूचना मिली थी कि यहाँ पे नदी पे गोली चली थी। मृतक का नाम है सद्दाम और जिसने मारा है कल्लू उर्फ इम्तियाज। तो यहाँ पे जितना अभी प्रारंभिक सूचना हमें मिली है उसमें यह है कि यहाँ पे ये लोग जुआ खेल रहे थे, उसी में कुछ बहसबाजी में उन लोग की बहसबाजी हो गई, जिसमें
जिसने गोली चलाई है वो गया और आया और यहाँ पे आकर उसने उसे गोली मार दी। तो उसके बाद वो तो यहाँ से फरार है और बाकी मृतक को यहाँ से लेके जाया गया, बट हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई है। बाकी हम जांच कर रहे हैं, मोबाइल नंबर हमने लिया है, कहाँ है क्या है उसको हम जल्द छापामारी करेंगे। कितनी गोलियां लगी हैं? एक गोली मारी गई थी। ये कैसे कह रही है मैम कि वो कल्लू और अला ने मारा है? देखने वालों ने आसपास ने हमें बताया, यहाँ पे साथ में लोग थे वो बता रहे हैं। आज हम घर पे है ना सोए हुए थे, मालूम चला कि गोली चला, ठीक है, और इम्तियाज कल्लू ने गोली मारा है, उसको सामने मारा है, और ये गोली उसको साजिद के तहत उसको मारा है। इसमें और लोगों का हाथ है, ये सिर्फ उसका नहीं है, इसको बोला गया है कि तू गोली मार दे, बाकी जो होगा हम लोग समझ लेंगे। उसका मोबाइल ट्रैक होना चाहिए, आज उसका जो भी नंबर है उससे आज किससे किससे क्या बात हुआ है वो सब मुजरिम पकड़ा जाएगा। क्या नाम था आपके भाई का? मेरे भाई का नाम है मोहम्मद सद्दाम। गोली मारने का क्या कारण था? गोली मारने का क्या कारण है ये हमको नहीं पता है। भागलपुर में ट्रैफिक जाम का मसला पैदा न होने को यकीनी बनाने के लिए ई रिक्शा ड्राइवर्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से वर्किंग कमेटी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कन्हैया जी को सरपरस्त बनाया गया। गोपालपुर के एमएलए गोपाल मंडल और सिटी मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, रतन मंडल व दीगर मेहमानों ने इसमें शिरकत की। मेयर ने कहा कन्हैया जी को सरपरस्त बनने पर मुबारकबाद दी और कहा कि शहर में कोई जाम न हो, इसके लिए दरकार ज़रूरी इक़दामात करें। रिक्शा ड्राइवर से भी गुजारिश की गई कि वो अपनी गाड़ी किसी मुकर्ररा जगह पर रोक कर मुसाफिर को सवार करें। ई रिक्शा वाले चूँकि गरीबों की है और इसका कोई स्थान नहीं है, उधर से पुलिस आता है वो फट्टा देता है, उधर से आता है वो देता है। मेयर का इतना पावर है, जगह जगह इनको स्थान निर्धारित कर दे, जिस मोहल्ला वाइज कि कहाँ पर ई रिक्शा लगेगा तो वहाँ से खुलेगा। मार भी खाता है, इसको पैसा कमाना है, भाड़े पर भी लिया है, भाड़ा भी देना, अपने भी बाल बच्चे को पालना है। ये मेयर का दायित्व तो बनता है, महापौर का दायित्व तो बनता है, जगह जगह मोहल्ले 2-4-5 जगह ऐसा कर दे कि ई रिक्शा कहाँ लगाएगा, ऑटो टोटो कहाँ लगाएगा, टेम्पू कहाँ लगाएगा, ये परेशानियाँ होती है। और ई रिक्शा वाले से मेरा कहना है, जगह देख के जहीं तहीं रोड पर ये ई रिक्शा लगा के या टेम्पू लगा के जो पुलिस वाले का लाठी खाता है, ये अच्छी बात नहीं, हम लोगों को बुरा लगता है। इससे मैं कहती हूँ कि आप जो है अच्छे से अपने शहर का जो भागलपुर शहर है, इसमें इतना अच्छा से ऑटो टोटो ई रिक्शा सबका परिचालन इतना सुनिश्चित तरीके से हो कि कहीं जाम की स्थिति नहीं हो। और इसके लिए मैं यदि वो अपने प्रयास से कर सकेंगे ठीक है, तो मुझे भी जो एज ए मेयर प्रयास करना होगा मैं भी करूँगी, ताकि हमारा शहर ई रिक्शा टोटो रिक्शा इस सब से जाम लगता है, इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाए और विधि व्यवस्था और जो यहाँ ट्रैफिक का जो इतना प्रॉब्लम है वो सब सुचारू रूप से हो। तो इस नालंदा के कल्याण बेघा ओपी थाना इलाके के बराह गांव में एक लड़की अपने आशिक के घर के बाहर दुल्हन के लिबास में 2 दिन से धरने पर बैठी है। लड़की मंजूषा कुमारी के मुताबिक दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं और 3 महीने पहले इन्होंने एक मंदिर में शादी भी कर ली है, लेकिन शादी के बाद आशिक इसे घर ले जाने के लिए टाल मटोल कर रहा था। ताहम जब वो अपने आशिक के घर पहुंची तो सभी घर वाले मकान को ताला लगाकर कहीं चले गए हैं। मंजू कुमारी घर की दहलीज पर 2 दिन से बैठी हुई है। मामला यही है सर कि अपना दोनों शादी किया है, पहले कोर्ट में किया है, मंदिर में किया है, मगर लड़का छलबाजी से कोनो प्रूफ नहीं किया है, न शादी करके अपना घर लाया, बोला कि 3 महीना बाद लाएंगे घर, बहन के शादी के बाद अब बीच में अति हो गया कि विवाद हो गया। ऐसे तो 2 साल से है इसका चक्कर, अभी फरार हो रहा है, मालूम सब है इनको। अच्छा, कितना दिन पहले शादी किए हैं? 3 महीने। कहाँ शादी किए? जगदम्बा संलूक के किए थे। अच्छा, प्रेम प्रसंग का मामला था? हाँ। मंदिर में किए थे? हाँ। तो अब क्या कह रहे हैं? हम शादी करते नहीं किए। फोन करके बोले ना कि हमको मारे बाप मार जाएंगे तो तुमको रख के क्या करेंगे, नहीं रखेंगे। मुजफ्फरपुर में एक थाने के सरबराह को धूमधाम के साथ विदाई दी गई। दरअसल
तुर्की ओपी पुलिस स्टेशन में तैनात स्टेशन इंचार्ज रवि प्रकाश का तबादला जिले के कधनी थाने के थाना सदर के ओहदे पर किया गया था। जब वो अपना चार्ज लेने कधनी थाने जाने लगे तो पुलिस एहलकारों और आम लोगों ने उन्हें बैंडबाजी के साथ विदा किया। इस मौके पर रवि प्रकाश ने कहा कि पुलिस अफसरान अगर अपने काम और आवाम के तय जिम्मेदारियां निभाते हैं तो आवाम भी अफसरान की इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि वो जहां भी जाएंगे आवाम से जुड़े रहेंगे। इससे होता है जो दूरी होती है ना कि पुलिस की एक चेहरा होती है उसको मतलब बदलने का प्रयास है और उसका नतीजा है कि इतना प्यार मिल रहा है। कितने बदलाव आएगा उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? आज के परिवेश में आपकी पुलिसिंग की एक बहुत बड़ी अवधारणा है कम्युनिटी पुलिसिंग। और मैं आने वाले प्रभारी से भी वर्तमान प्रभारी से भी मैं जहाँ जा रहा हूँ एक बहुत बड़ी बारीकी चीज़ है कम्युनिटी पुलिसिंग। उसको अगर पकड़ के चलते हैं तो यही क्षेत्र की जनता अगर कहीं क्राइम भी होती है तो वही सूचना देती है, क्योंकि मानवीय जो सूचना होती है मेरी समझ है कि जहाँ टेक्निकल एविडेंस है तुरंत हम लोग पहुँचते हैं। ठीक है, जहाँ फेलियर करते हैं टेक्निकल हम लोग उसका सपोर्ट लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपसे लोगों को जुड़ना पड़ेगा और आज के परिवेश में लोगों की बातों को समझना पड़ेगा। आप देखेंगे कि हाँ आपके लिए भी जनता खड़ी रहेगी। कटिहार मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अविनाश कुमार ने अपने आबाई गांव फिलका बाजार में एक रोज़ा मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में तकरीबन 350 लोगों का चेकअप किया गया। दूर दराज से देही इलाकों से आए थे। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मैं डॉक्टर अविनाश कुमार, मेरी जन्मभूमि यही है फलका। मैं इसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूँ और इसी ये हमारी कर्मभूमि भी बन गई। अब मैं अपनी प्रारंभिक पढ़ाई तो फलका में ही पूरा किया। मैट्रिक तक मैं ऑलमोस्ट फलका में ही था, आना जाना लगा रहता था। इसके बाद मैं MBBS अपने कर्नाटक मेडिकल कॉलेज में एक है वहाँ से किया कर्नाटक। फिर उसके बाद उड़ीसा में हायर डिग्री के लिए MS ऑर्थो की डिग्री वहाँ से प्राप्त की। उसके बाद मैं डायरेक्ट अपना कटिहार अपने कर्मभूमि पे आ गया, अपने मेडिकल कॉलेज में ज्वाइनिंग किया। वहाँ पर मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और हमारी एक नर्सिंग होम अभी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, जो अपनी क्लिनिक महेंद्र मेडिकल विनोदपुर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैं हर शनिवार को यहाँ आकर के संडे को दिन भर पेशेंट देखता हूँ हल्का में ही। इसका जो भी पेशेंट का अगर प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिटिकल हो, जिसको ऑपरेशन की जरूरत हो, मैं कटिहार लेके जाता हूँ उसको और कम से कम दाम में उसको ऑपरेशन करवाता हूँ। बिल्कुल फलका वासियों के लिए ये बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर अविनाश जी की तरफ से है कि सुदूर देहात के लोगों को इतनी अच्छी सुविधा इलाज के मामले में इनके द्वारा दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से इनके द्वारा जो ये आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें कि निःशुल्क मरीजों का इलाज किया जा रहा है, तो ये हमारे पंचायत के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हमारे पंचायत से डॉक्टर अविनाश आते हैं और ये हड्डी रोग और नस रोग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने MBBS और MS की डिग्री ले रखी है। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर फायर ऑफिस में काम करने वाले उंदल पासवान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने दांतों से 50 किलोग्राम सीमेंट का थैला उठाते नजर आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि उन्हें बचपन से ही ऐसा करने का शौक रहा। वो रोजाना घंटों वर्जिश भी करते हैं। हम नौकरी से पहले से भी उठा रहे हैं। मैंने 50 किलो 60 किलो उठाए, उससे पहले से उठा रहे हैं। नौकरी 2015 में ज्वाइन किए हैं, लेकिन उससे पहले से उठा रहे हैं। अब मेरा प्रयास है कि 50, 60, 70 किलो तक हम उठा ले सकते हैं और 65 किलो तक उठाया है, ऐसा बात नहीं है। और डेली व्यायाम करते हैं, डेली आधा घंटा 1 घंटा व्यायाम करते हैं डेली। 5-10 किलोमीटर डेली मैंने रनिंग भी करते हैं, घूमते हैं, दौड़ते भी है। और मेरा हिम्मत है कि मैं 70 किलो तक, उससे भी ज़्यादा हो सकता है तो हम उठा सकते हैं। खान पान क्या करते हैं? सुबह शाम में 1 किलो भैंस का दूध सामने दुहा के पीते हैं। और होटल में नहीं खाते हैं खाना। स्पेशल हम जो बनाएंगे रूम पे वही खाएंगे। अच्छा, हाँ। आप हैं सरकार से? अगर मेरा प्रयास है कि अगर चाहत सरकार के रहे तो मैं
इससे ज़्यादा भी उठा सकते हैं। 60 किलो ज़्यादा, 70 किलो, 80 किलो तक हमको अगर सरकार से अगर मिल जाए तो हम 80 किलो तक उठा सकते हैं दांतों से। दांतों से। क्या नाम है आपका? इंदर पासवान। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। नीतीश कुमार ने दिल्ली में एलके अडवाणी से की मुलाकात, जेडीयू अरकान पार्लियामेंट के साथ की मीटिंग। जमीन के बदले नौकरी केस दिल्ली की एक अदालत में कल मुकर्रर है समाअत, राबड़ी देवी और मिसा भारती होंगी हाजिर। नालंदा जिला काउंसिल में तहरीक अदम एतमाद मंजूर, काउंसिल सदर और नायब सदर को ओहदे से हटा दिया गया। निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ग्रेजुएशन डे का इनेकाद, कामयाब तुलबा को अता की गई डिग्री। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।